दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शहर में रवि नाम का एक 18 साल का लड़का अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ दूसरों के घर में खाना बनाती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। रवि पढ़ाई में बहुत होशियार था। रवि का पढ़ाई का सपना मानो जैसे सीमित आमदनी पे तैरता हुआ एक दीपक था, क्योंकि रवि का सपना था इंजीनियर बनना और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। लेकिन हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। सुबह रवि अखबार बेचता था, फिर कॉलेज जाता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और जब सब सो जाते तभी रवि पढ़ाई करता था। एक दिन उसकी ज़िंदगी में और भी कठिन समय आया। उसके पिता की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। घर में आमदनी का एकमात्र साधन भी खत्म हो गया। अब रवि को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ती थी ताकि घर का राशन चल सके। उसका दोस्त अमित बोला, भाई अब छोड़ दे यह सपना, इतना बोझ लेकर कौन पढ़ाई करता है। रवि चुप रहा, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह टूट चुका था। वह अगले दिन बिना किसी से कुछ कहे पास के मंदिर तक पैदल चला गया। वही मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा अकेले बैठे हुए थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था और आंखों में गहराई थी। रवि भी उनके पास जाकर बैठ गया और अचानक दबी हुई आवाज़ में रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूँ बाबा। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ पर हालात और बुरे हो जाते हैं। कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए। रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा। महात्मा बोले, इस मंदिर के पास एक पुराने आम के पेड़ पर जो कबूतर घोंसला बना रहा है, तुम्हें अगले 10 दिनों तक वहाँ जाकर उसका घोंसला तोड़ना है। बस इतना करना है, कोई सवाल नहीं। रवि चौंका, कबूतर का घोंसला तोड़ना है? क्यों? लेकिन महात्मा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो चुपचाप वही करो। पहला दिन वह पेड़ के पास गया। डालियों के बीच कबूतर एक एक तिनका जोड़ रहा था। रवि ने घोंसला नीचे गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। एक घर तोड़ना, वह भी उस परिंदे का जो छाव ढूंढ रहा है। रवि की आत्मा कांप उठी। दूसरे दिन भी कबूतर वही कर रहा था, एक एक तिनका जोड़ के घर बना रहा था। रवि फिर से उस कबूतर का घर तोड़ देता है, लेकिन उसे यह करते समय बहुत दुख होता है। पर उसने एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वह जानता था महात्मा उसे कुछ समझा रहे हैं। 10वां दिन कबूतर ने फिर से घोंसला बना दिया था। रवि घोंसले को तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा था, फिर खुद रुक गया। वापस महात्मा के पास आया और बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं रोज़ उसका घर तोड़ता रहा पर वह रोज़ फिर से बनाने लगता था। मुझे हर दिन बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा। अब बताइए इसका मतलब क्या है। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, यही है मेरी पहली सीख। लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर हार के बाद वह काम दोबारा शुरू करना होता है। वो कबूतर जानता है कि उसका घोंसला टूट सकता है, फिर भी वह रोज़ उम्मीद से तिनका जोड़ता है, क्योंकि उसे यकीन है कि एक दिन सामने वाला थक जाएगा। बेटा दुनिया भी ऐसी ही है। हालात बार बार तुम्हारे सपने को गिराएंगे, लेकिन तुम कबूतर की तरह फिर से उठोगे तो एक दिन तुम्हारे सपनों का घर भी बनकर रहेगा। रवि चुप था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे मन में कोई गांठ खुल गई हो। फिर महात्मा बोले, दूसरी बात, उस समय जब तू सब्जी बेच रहा है, घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ये समय भी बीत जाएगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बेटा आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहेगा तो कल वही समय तुझे सलाम करेगा। बस 2 बातें याद रखना, लगातार मेहनत हार को हराती है और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। और उसी दिन से रवि का जीवन बदल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।